फर्स्ट क्वेश्चन है फकरा एट के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फकरा मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट बोल रही है कि जो एक्ट है ये बैन लगाता है, प्रतिबंधित करता है पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उसको रोकता है कि वो फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, मतलब कोई दान नहीं ले सकता किसी फॉरेन इंसान से, विदेशी इंसान से या कंपनी से। नेक्स्ट बोल रही है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आपको सही स्टेटमेंट कौन सी है ये बताना है। फर्स्ट सेकंड दोनों सही दोनों गलत। देखो भाई साहब सेकंड गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय हमारा इसको लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है, तो हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा वन ओनली, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है जो ट्रोजन एस्टेरॉइड है ये कौन से प्लानिट के ऑर्बिट को शेयर करता है। ऑर्बिट आप जानते हो सन के चारों ओर जो घूमते रहते हैं प्लानिट, ये उसका पाथ है, जो रास्ता है ये ऑर्बिट। तो ये कौन से ऑर्बिट के पास है। सैटर्न शनि ग्रह के पास, जुपिटर बृहस्पति ग्रह के पास, अर्थ पृथ्वी मार्स या मंगल ग्रह के पास। सही आंसर है जुपिटर, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो इसलिए न्यूज में है ये क्योंकि नासा अभी ट्रोजन एस्टेरॉइड के पास एक लूसी नाम का मिशन भेजने वाला है। नेक्स्ट आपको बताना है रिजर्व ट्रांसे या ट्रांचे भी बोलते हैं कुछ लोग, ये इकोनॉमिक टर्म किसके कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। वर्ल्ड बैंक, WTO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सही आंसर है डी, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग यूज की जाती है ये टर्म रिजर्व ट्रांसे या गोल्ड ट्रांसे भी बोलते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आपको बताना है RBI जो हार्ड करेंसी यानी कि जो रुपया पैसा जो छापती है, ये नोट छापती है, तो ये देखो किसी एक्सेप्शनल सर्कमटेंसेज में छापती है ताकि जो फिजिकल डेफिसिट हुआ है उसका मतलब उसको फुलफिल कर सकें, यानी कि जो जितना हमें घाटा हुआ है उतना घाटा हमें पैसे का घाटा हुआ है वो पैसा चाहिए तो सही, तो RBI नोट छापती है। लेकिन RBI क्या है जनरली नोट छापती नहीं है आसानी से, तो वो क्यों नहीं छापती, ये नोट का जो रास्ता है क्यों नहीं चूज करती RBI, ये बताना आपको। देखो मैं पॉज कर देता हूँ, इसमें 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो क्यों नहीं छापती आपको रीजन बताना है। RBI को जब छापती है तो उसको क्या है प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो प्रेसिडेंट से परमिशन लेना बहुत ही कम्बरसम बेतुका सा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए RBI ये रास्ता नहीं चुनती कि नोट छापे। दूसरा कह रहा है कि जो हमारा RBI एक्ट है 1935 का, इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं कि जब भी डेफिसिट हो घाटा हो तो RBI नोट छापे, इसलिए नहीं छापेगी। नेक्स्ट है कि RBI के ये ऑब्लिगेशन है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इससे मीटिंग करनी पड़ती है, इसके नॉर्म में ये है कि इससे मीटिंग करनी पड़ती है जब भी मतलब इसका ऑब्लिगेशन ये है कि इसके नियम के अनुसार डेफिसिट के घाटा जब होता है तो उससे फुलफिल करने के लिए नोट नहीं छापेगी IMF के रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये बोल रहा है जब भी करेंसी छापेगी RBI तो इससे क्या है हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए RBI नहीं छापती। सही आंसर है हमारा डी, बाकी के सारे गलत हैं, क्योंकि देखो जब ज़्यादा नोट छापेगी तो लोगों का हाथों में ज़्यादा पैसा आएंगे तो जो कीमत है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी, यानी कि कीमत बढ़ना ही क्या है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है, तो इसलिए RBI नोट नहीं छापती, जनरली बहुत ही रेयर सिचुएशन में छापती है। नेक्स्ट आपको बताना है जो इंटरेस्ट रेट है कुछ बैंक क्या है ब्याज की दर अपने फेवरेट जो कस्टमर है, जो फेवर्ड कस्टमर है, फेवरेट कस्टमर है, जो उसके मनपसंद कस्टमर हैं, ऐसे ग्राहक हैं जो टाइम पे उसको लोन लेते हैं और वापस लौटा भी देते हैं, उनको बोलते हैं फेवर्ड कस्टमर या फेवरेट कस्टमर। जैसे आपका कोई प्यारा दोस्त होगा आपसे पैसे लेगा और टाइम पे लौटा देगा आपको, आपका फेवरेट फ्रेंड हो गया, तो इसी तरह से फेवरेट कस्टमर होते हैं। तो उन पे जो ब्याज की दर लेता है बैंक, उस ब्याज की दर को क्या बोलते हैं। बैंक रेट बोलते हैं, स्पेशल लेंडिंग रेट, रिजर्व रेट या प्राइम रेट, उसको प्राइम रेट बोलते हैं या प्राइम लेंडिंग रेट, ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये कौन कौन सी इंडेक्स जारी करता है, आपको सही आंसर बताना है। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल एरियाज के लिए, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, या होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, कौन कौन सी इंडेक्स जारी करता है ये CSO। 1 2 3 1 2 1 3 4 या 2 3 4। देखो भाई साहब जो फोर्थ है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको लॉन्च करते हैं, रिलीज करते हैं इसे हर महीने मंथली, और ये किसके अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये गलत हो जाएगा। जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए इसको लेबर ब्यूरो जारी करती है, लेबर ब्यूरो आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी के 2 करेक्ट हैं हमारे, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो 2 स्टेटमेंट दी हुई है करेक्ट कौन सी है। जो हमारे इंडिया की प्राइस इन्फ्लेशन रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन है
वो पिछले 3 साल में घटी है। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन राइज कर रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन लीड कर सकती है। आपको बताना है कौन सी सही है। स्टैगफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी बढ़ना, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी बढ़ना। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो पहला गलत है, क्योंकि भाई साहब इन्फ्लेशन घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है, दर बेदर बढ़ी रही है भाई साहब, तो ये तो आप निकाल सकते हो। दूसरा बिल्कुल सही है, जब भी मान लो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज कम हो रही हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज कम हो रही हैं तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो भाई साहब देखो इन्फ्लेशन भी राज कर सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। और ये दोनों ही सिचुएशन, जब इन्फ्लेशन भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी यानी कि बेरोजगारी भी बढ़े, उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो हमारा ओनली बी करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं है, खत्म हुआ।